सो हे एवरीबॉडी, दिस इज पारस मिश्रा। आज के इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ मैं आपको। आज के इस वीडियो में झारखंड पुलिस जो होता है ना, हमारा झारखंड एसआई जैसे JSSC कंडक्ट करवाती है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं बोलूँ तो इसके सब कुछ बात करेंगे, कितना फिजिकल होता है, कितना सिलेबस होता है, कितना सिलेबस होता है, क्या पढ़ना होता है, कितने नंबर का होता है, हर चीज़ बता दूंगा। तो इस वीडियो के बाद कुछ और देखने की ज़रूरत ना पड़े आपको शायद। और चलो वीडियो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहले झारखंड ऐसा सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है। सब इंस्पेक्टर से प्रमोट होकर आप इंस्पेक्टर बनते हो। डायरेक्ट इंस्पेक्टर कोई एग्जाम नहीं होता, ठीक है। झारखंड एसआई में सबसे पहले जो होता है 3 फेज होता है। एक होता है हमारा फिजिकल, उसके बाद होता है हमारा प्रीलिम्स, उसके बाद होता है हमारा मेंस, जिसे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा भी आप लोग कहते हैं। सबसे पहले रनिंग होता है इसमें। अगर मैं रनिंग का बताऊं तो जो मेल होते हैं ना, मेल आदमी, उनको 10 किलोमीटर दौड़ना होता है। 60 मिनट का टाइम दिया होता है। 10 किलोमीटर दौड़ना होता है और 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। वहीं पर अगर फीमेल की मैं बात करूं तो 5 किलोमीटर उन्हें दौड़ना होता है 40 मिनट में। ये जब आप क्लियर करोगे तभी आप ये एग्जाम दे सकते हो। तो मेल और फीमेल जो है, फिजिकल का क्राइटेरिया यही है, 10 किलोमीटर 60 मिनट में, 5 किलोमीटर 40 मिनट में फीमेल के लिए। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। 2 होते हैं, पहले ये क्लियर करोगे, फिर प्रीलिम्स और मेंस होता है। प्रीलिम्स करना पड़ेगा फिर क्लियर, जो कि क्वालिफाइंग होता है एब्सोल्यूट। इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इसमें होता है सबसे पहले हमारा जनरल साइंस, GF जनरल साइंस, सॉरी जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान जिसे कहते हैं, या सामान्य अध्ययन। तो 30 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है हमारा वो 2 नंबर का होता है, तो टोटल 60 नंबर का होता है, ठीक है। जनरल स्टडीज जो हमारा 60 नंबर का होता है, 30 क्वेश्चन होता है। सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। सारे क्वेश्चन जो हमारे वो 2-2 नंबर के होंगे। इसमें 60 नंबर का होता है। वहीं पे झारखंड स्पेशल, जिसमें झारखंड के बारे में आपसे पूछेगा कि झारखंड की का एरिया कितना है, झारखंड में समुद्री, झारखंड में कौन सा नदी नाला है, सबसे विकसित राज्य कौन सा है, सबसे विकसित गांव कौन सा है, सबसे विकसित जिला कौन सा है। तो ये सब आपसे झारखंड स्पेशल पूछेगा। 60 नंबर का होता है ये भी। 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें। उसके बाद आपका जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब पूछेगा जनरल स्टडीज में। वहीं जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछेगा। 20 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के, 40 नंबर का पेपर होता है। मेंटल एबिलिटी जो कहते हैं, मानसिक योग्यता, उसको वो होता है आपका 20 क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का होता है, 40 नंबर के होते हैं। मैथ जो होता है आपका वो 20 नंबर का होता है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, तो 40 नंबर। तो टोटल जो बनता है हमारा, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, 4 तिया 12, 120 ये हो गया, और 60 120 ये हो गया। तो 240 नंबर का हमारा टोटल जो है वो प्रीलिम्स होता है, जो कि क्वालिफाइंग होता है। केवल पासिंग नंबर लाने होते हैं आपको 33%। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे मेंस के सिलेबस की, ठीक है। मेंस के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये भी जो होता है वो ऑप्शन वाले ही होते हैं, MCQ। इसमें 3 पेपर होते हैं, जो कि नया सिलेबस है। तो पहला जो होता है हमारा पेपर वो क्वालिफाइंग होता है। पहला पेपर जो होता है हमारा वो क्वालिफाइंग होता है। इसमें क्या पूछता है, इसमें हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में से 60-60 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 60-60 क्वेश्चन जो पूछता है वो कितने नंबर का होता है, तो 2 नंबर का होता है एक क्वेश्चन। 120 नंबर का टोटल पेपर जो है पेपर 1 होता है। ये पेपर जो है वो क्वालिफाइंग होता है। ये पेपर जो है मेंस का, ये क्वालिफाइंग होता है। 60-60 नंबर के हिंदी और इंग्लिश पूछते हैं। 120 नंबर का टोटल होता है, क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। जो आपका रैंक बनता है वो बनता है पेपर 2 और पेपर 3 से। जो आपका रैंक बनता है वो पेपर 2 और पेपर 3 से बनता है। अब बात करते हैं कि पेपर 2 में क्या आता है। तो पेपर 2 में आते हैं हमारे लैंग्वेजेस। लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश, संथाली, हो, ये सारी भाषा जो है, मुंडा, ये सारी भाषा आपसे पूछे जाते हैं। टोटल भाषा की बात करूं तो टोटल इसमें 13 लैंग्वेज, इनमें से कोई सा भी आप चूज कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं। वही 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग जो होता है इसमें 0.33 नंबर का होता है। यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा। ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए है क्राइटेरिया। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.33 मार्क्स का होता है, यानी कि 1/3। ये पेपर 1 और पेपर 2, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा अभी तक आपको, जहां तक मुझे लगता है। अब बात करते हैं पेपर 3, जो बहुत ही मेन पेपर है। ये इजी आता है, कर लोगे। पेपर 3 की बात मैं अगर करूँ तो पेपर 3 में बहुत सारे सब्जेक्ट है। जो आपका रैंक बनाता है वो पेपर 3 बनाता है। सबसे पहले पेपर 3 के बारे में बात कर लूँ। इसमें जो आपका एक क्वेश्चन होता है ना पेपर 3 में, वो 3 नंबर का होता है। और नेगेटिव मार्क्स जो है वो इसमें 1 नंबर होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्क्स जो है वो 1 नंबर का होता है।
इसमें आता है आपका जीएफ जनरल स्टडीज 30 क्वेश्चन होते हैं, झारखंड स्पेशल से 30 क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसमें आपका झारखंड स्पेशल, झारखंड राज्य के बारे में सब कुछ पूछेगा। इसमें आपका जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर आपका मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, और फिर आपका मैथ, गणित, मैथमेटिक्स, वही गणित, उसके बाद आपका कंप्यूटर। ये जो होता है आपका 20 नंबर का होता है, सॉरी, ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, ये आपका 20 क्वेश्चन झारखंड स्पेशल, यहाँ से जीएफ जो है 30 क्वेश्चन होता है, झारखंड स्पेशल में 30 क्वेश्चन होता है, जनरल साइंस में 20 क्वेश्चन होता है, मेंटल एबिलिटी में 20 क्वेश्चन होता है, मैथ्स में 20 क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन होता है। टोटल हमारा 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150। ठीक है, इसे याद रखना। अब 150 क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन जो है हमारा 3 नंबर का होता है, तो 150 को 3 से गुणा करूंगा मैं, तो 15 तो कितना हो जाएगा हमारा? 450। ठीक है, 450 हो गया हमारा ये। और उसके बाद जो है आपका ये हो गया हमारा 2 नंबर के क्वेश्चन ये हो गए पेपर 2 के, तो 450 और 2 650, टोटल 650 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, पेपर 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, इन दोनों के मार्क्स जो है वो जुड़ते हैं। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.33 होता है, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 होता है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 नंबर के आते हैं, इसमें क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर के आते हैं। तो ये हो गया आपके इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन पेपर दे सकता है। तो उसके लिए ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए आपको, क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी स्टेट के हो, दे सकते हो। जनरल वालों के लिए जिन्हें अनरिजर्व करते 21 साल से 26 साल का एज आपका दे सकते हो, 21 से 28 के बीच में हो, ओबीसी हो दे सकते हो, SC ST हो 21 से 30 साल के एज में तो दे सकते हो आप एग्ज़ाम। तो होप्स सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ बता दिया मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में। अगर कुछ डाउट रह गया तो कमेंट करके बताओ। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।